वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ये रहे आपके मानव पाचन से संबंधित टॉप 20 प्रश्न जो हर एक परीक्षाओं में जीव विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक कहीं ना कहीं से ये आ ही जाता है। तो आप लोगों को ज़रा भी स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। पहला प्रश्न है, मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, मानव में जो पाचन की प्रक्रिया, भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। प्रश्न ऑप्शन ए पेट से, ऑप्शन बी आंत से, ऑप्शन सी मुख से, ऑप्शन डी जिगर से। मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से, मुख से प्रारंभ होती है। प्रश्न क्रमांक 2, मानव पाचन तंत्र में भोजन को छोटे टुकड़ों में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। पाचन तंत्र में भोजन को छोटे टुकड़ों में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी पाचन, ऑप्शन नंबर सी पाचन रस, ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। तो भोजन यानी पाचन तंत्र में भोजन को छोटे टुकड़ों में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे टुकड़ों में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी रेनिन, ऑप्शन नंबर सी थाइलिन, ऑप्शन नंबर डी ड्रिप्सिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा थाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा थाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है। सॉरी, मनुष्य का नहीं होना चाहिए, यहाँ पर की होना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी लैंगरहैंस, ऑप्शन नंबर डी पीयूष। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कहेंगे तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। अब जिस ज़्यादातर रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादातर प्रश्न वही रखे गए जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और संपूर्ण वीडियो को जरूर देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 5, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए पेट में, ऑप्शन नंबर बी जिगर में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत में। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो पित्त रस का निर्माण कहाँ पर, जिगर में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर, जिगर में होता है। प्रश्न नंबर 6, पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है। पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी पित्ताशय, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। तो पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्ताशय में पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में होता है। तो ध्यान रखना, ये ज़्यादातर प्रश्न है हर परीक्षा में, चाहे बोर्ड परीक्षा हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर ये पूछा गया है, कॉम्पिटिशन में भी ज़्यादातर पूछा गया है। तो पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में होता है। कहाँ पर, पित्ताशय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, पेट में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल। पेट में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो पेट में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को पेट में पचाता है।
कौन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से पेट में भोजन का पाचन होता है। प्रश्न क्रमांक 7, भोजन को मथने और घोलने की प्रक्रिया पेट में क्या कहलाती है। भोजन को मथने और घोलने की प्रक्रिया पेट में क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी अन्न प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी कायंत्रण, ऑप्शन नंबर डी आंतरिक क्रिया। कौन सी आंतरिक क्रिया। तो भोजन को मथने और घोलने की प्रक्रिया पेट में क्या कहलाती है, तो अंतरण कहलाती है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, प्रोटीन के पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन है। प्रोटीन के पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी माइलेज, ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सन। तो प्रोटीन के पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। प्रोटीन के पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम माना जाता है कौन सा, पेप्सिन। तो जी कई बार पूछा भी गया है प्रश्न क्रमांक 10, वसा के पाचन के लिए कौन आवश्यक होता है। तो वसा के पाचन के लिए कौन आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी पित्त, ऑप्शन नंबर सी रेनिन, ऑप्शन नंबर डी थाइलिन। तो वसा के पाचन के लिए कौन आवश्यक होता है, तो वसा के पाचन के लिए कौन सा, पित्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा के पाचन के लिए पित्त आवश्यक होता है। प्रश्न क्रमांक 11, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर। तो छोटी आंत की लंबाई लगभग मानी जाती है कितनी, लगभग में 6 मीटर मानी जाती है। कितनी, छोटी आंत की लंबाई लगभग में 6 मीटर मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 12 है जैसे अपना, पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए पेट, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी गुदा। पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। कहाँ पर, छोटी आंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 13, बड़ी आंत में मुख्य रूप से क्या अवशोषित होता है। बड़ी आंत में मुख्य रूप से क्या अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी वसा। बड़ी आंत में मुख्य रूप से क्या अवशोषित होता है, तो बड़ी आंत में क्या अवशोषित होता है। प्रश्न क्रमांक 13 का बड़ी आंत में सब क्या अवशोषित होता है, तो पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, छोटी आंत में उंगली जैसी कौन से अवशेष पाए जाते हैं। छोटी आंत में उंगली जैसे कौन से अवशेष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिलिया, ऑप्शन नंबर बी बिली, ऑप्शन नंबर सी नाभिक, ऑप्शन नंबर डी हार्मोन। तो छोटी आंत में उंगली जैसे कौन से अवशेष पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विली। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिली। कमेंट में हर प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें ताकि आप लोगों को आंसर भी कंप्लीट होता जाए। एक बार आप लिख के देख लोगे तो आप और अच्छी तरीके से कंप्लीट होते जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 15, अग्नाशय कौन सा रस बनाता है। अग्नाशय कौन सा रस बनाता है। ऑप्शन नंबर ए पित्तरस, ऑप्शन नंबर बी लार, ऑप्शन नंबर डी सी अग्नाशयी रस, ऑप्शन नंबर डी रक्त। अग्नाशय कौन सा रस बनाता है, तो प्रश्न क्रमांक 15 का इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशयी रस बनाता है। कौन सा, अग्नाशयी रस बनाता है। अग्नाशय कौन सा, अग्नाशयी रस बनाता है। प्रश्न क्रमांक 16,
भोजन की नली को क्या कहते हैं? भोजन की नली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंठ नली, ऑप्शन नंबर बी श्वास नली, ऑप्शन नंबर सी ग्रास नली, ऑप्शन नंबर डी आंत्र। भोजन की नली को क्या कहते हैं? तो भोजन की नली को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ग्रास नली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन की नली को क्या ग्रास नली कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17, दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए रेनिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। वो दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? तो रेनिन दूध के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 18, HCl का मुख्य कार्य क्या है? तो HCl का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए भोजन का पाचन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया का नष्ट करना, ऑप्शन नंबर डी रक्त का निर्माण करना, रक्त निर्माण। तो HCl का मुख्य कार्य होता है बैक्टीरिया नष्ट करना। क्या होता है? बैक्टीरिया नष्ट करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस्टालेसिस कहलाती है। क्या पेरिस्टालेसिस कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 19, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी फैटी अम्ल, ऑप्शन नंबर डी ग्लिसरॉल। तो इसका आप लोगों को कमेंट में उत्तर देना है और इस क्लास का फीडबैक भी देना है, किस प्रकार की आपको क्लास लगी है। तो आप लोगों को ज़रूर कमेंट करना है और इस क्लास का फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोग ज़रूर सपोर्ट किया करो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।